हाल दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 17 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 30 से 40 पॉइंट का अपसाइड है दोस्तों, जो कि हमारा फ्लैट है। निफ्टी 50 हमारा फ्लैट है दोस्तों। आज कुछ साइडवेज डे की तरह लग रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत का स्टील हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या हमारे पास कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा है या कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। 7 to 8,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 600 से 700 के बीच में है। PFC हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 700 to 800 के बीच में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 12,000 to 13,000 के करीब दिखा रहा है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 50 to 51% के करीब टोटल रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12,000 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 51 to 52% के करीब। विमप्लास्ट हमारा मर्जर की वजह से हाल फिलहाल के लिए गायब हो गया है। ये कुछ दिनों बाद जब सेलो वर्ल्ड के साथ पूरी तरीके से मर्जर कन्वर्ट हो जाएगा तब हमारे पास ये स्टॉक आराम से आ जाएंगे दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ आएंगे तब जाकर हमें इसमें कुछ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 51% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.09% का इसका अपसाइड का देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न्स में 31 to 32,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 31,000 to 32,000 के करीब गिरा हुआ है, 6 to 7% के करीब। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में हमारा 6,000 to 7,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 60 to 61,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 4 to 5% के करीब। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 3.43% का हमें पॉजिटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये था हमारे हाल म्यूचुअल फंड्स का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 46 to 47,000 के करीब दिखा रहा है।
22 टू 23% के करीब ओवरऑल गेन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो ये हमारा 7 टू 8% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.3% का हमें XIRR पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे इक्विटीज का क्या हाल है। इक्विटी में हमारा 45 टू 46,000 के करीब ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 23 टू 24% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आज के दिनों में 1% के करीब ये लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं। एनालाइज में हमारा मिड कैप 45 टू 46,000 के मिड कैप हमारा 45 टू 46% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप हमारा 6 टू 7% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप हमारा 118 से 119% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 121 से 122% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 64 टू 65% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 28 टू 29% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन हमारा 23 टू 24% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 13 टू 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। अदर्स हमारा 10 टू 11% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 2 टू 3% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1091 टू 1092% का हमें गेन देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 8 टू 9% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पावर जनरेशन का हमारा 37 टू 38% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। ऑयल और रिफाइनरी हमारा 70 टू 71% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 34 टू 35% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। वेदांत का एल्यूमिनियम हमारा 1091 टू 1092% का हमें गेन देखने को मिल रहा है। पिरामल फाइनेंस हमारा 120 से 121% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 64 टू 65% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हमारा 23 टू 24% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। UPL हमारा 13 टू 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 8 टू 9% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। PFC हमारा 4 टू 5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 9 टू 10% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 28 टू 29% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत स्टील हमारा 34 टू 35% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। वेदांत पावर हमारा 37 टू 38% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है। वेदांत ऑयल एंड गैस 70 टू 71% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारा सारा का सारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।